तो आज का डिस्कशन जो होगा वो प्रॉब्लम सम्स हम लोग करेंगे और उसमें क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सा ध्यान देना कि क्वेश्चन को रीड करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उस पर पूरा हम लोग का फोकस रहेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको प्रॉपर्ली? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। 28% ऑफ अ नंबर इज 42। इसका बोलने का मतलब क्या है उसको समझो। अगर क्वेश्चन का रीडिंग करना सीख जाएंगे ना तो सॉल्विंग उतना ही आसान है जितना कल हम लोग आसानी से किए थे। सॉल्विंग में कोई मेहनत नहीं है, खाली क्वेश्चन का हम प्रॉपर्ली रीड करना जानते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो बोल रहा है 28% ऑफ अ नंबर इज 42 ऑफ अ नंबर। हम लोग क्या सीखे थे, हमेशा ऑफ के नीचे डिनोमिनेटर आता है। तो किसी नंबर का 28%, तो वो नंबर क्या है फिलहाल नहीं पता, तो उसको कैसे किया जाए। तो किसी नंबर का 28% को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैं दिखा रहा हूं। ये बोल रहे हैं किसी नंबर का 28% 42 है, तो 28% का मतलब हो गया 28/100। ठीक है, एम आई राइट? यहीं पर ये सेंटेंस में ही पूरा मेरा आंसर छुपा हुआ है। 28%, 28/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर यानी नंबर मेरे को पता नहीं है क्या है। तो जब नंबर पता नहीं है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो 28% ऑफ अ नंबर दैट इज एक्स इज मतलब होता है मैथ्स में इक्वल्स टू, मैथ्स में इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो इज इक्वल टू 42। समझ में आया कैसे इक्वेशन बनाना है। पूरा जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है उसी चीज में आंसर छुपा है। अगर प्रॉपरली रीड करना जानेंगे ना तो यहीं पर मेरा आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। 28% यानी 28 ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर का मतलब x इज का मतलब इक्वल्स टू 42। अब खाली सॉल्व कर दो, तो काटापीटी कर दो। x का वैल्यू कितना आएगा, 42 इंटू 100/28। 42 इंटू 100/48 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 जा 7 4 जा 4 इंटू 25, 25 इंटू 6 150। तो आंसर हो गया मेरा 150। आया समझ में क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे हम लोग रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं the money spent on repair of a house was 2% of its value। बोल रहे हैं घर के रिपेयर में हमने जो खर्चा किया वो मेरे घर का दाम का 2% था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, सॉरी इफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 9600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। यानी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो क्या है, मनी स्पेंट ऑन रिपेयर वाज 2% ऑफ द वैल्यू। तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द वैल्यू ऑफ बी एक्स, यानी हम लोग अज्यूम करेंगे कि घर का जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स है। तो रिपेयर में जो खर्चा हुआ वो कितना है, 2% ऑफ द एक्स, 2% ऑफ द वैल्यू। तो देखो यहां भी सेंटेंस है 2% ऑफ इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू को क्या माने, यानी क्या हो जाएगा 2/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स। और वो रिपेयर बोल रहा है रिपेयर इज 9600, इज का मतलब इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू 600।
ठीक है, तो वैल्यू ऑफ हाउस क्या माने हम लोग, x माने। फिर क्वेश्चन बोल रहा है 2% ऑफ इट्स वैल्यू। देखो 2% बाई 100 ऑफ यानी इट्स वैल्यू इज 9600 इज इक्वल टू 9600। अब इसको काटापीटी करके सॉल्व कर दो। x का वैल्यू आ जाएगा 9600 इंटू 100 बाई 2, काटेंगे 4800 यानी 4800 और 00 यानी 4,80,000 रुपया घर का दाम है। 4,80,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो एक बार अपने आप ट्राई करो, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। क्या दिया है, 8% ऑफ द जिंक, यानी एक और है जिसमें जिंक का मात्रा कितना है, 8% है। हाउ मेनी kg ऑफ द ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 2.8 kg ऑफ जिंक, यानी अगर मेरे को 2.8 kg जिंक चाहिए तो कितना और लेना होगा। यानी बोलने का मतलब है अगर 8% जिंक होता है, ठीक है, 8% ऑफ टोटल इज जिंक, तो टोटल को x मान लो, तो 8x ऑफ 8% ऑफ x इज इक्वल, सॉल्व करके देखो क्या होता है। अपने आप ट्राई करो, चलो एक बार ट्राई करो। देखो क्वेश्चन रीड करना आ रहा है कि नहीं, चेक करो। हम लाते हैं पर डिस्क्रिप्शन है कि नहीं लाते, हाँ नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं करता थोड़ी देखा आती है निकल तो मैं कहती डॉक्टर पढ़ा या वो हमारे निकल लाती है हो गया, सॉल्व हुआ। देखो पूरा कैसे देखो यहाँ सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं, चेक करो। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज यहाँ चेक करो कि तुम लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, एन ओर कंटेन्स 8% ऑफ जिंक, तो लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर बी x kg। तो जितना भी टोटल होता है उसका 8% जिंक होता है, तो 8% ऑफ द टोटल, तो 8/100 इंटू x, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग को कितना चाहिए, 2.8 kg चाहिए, इज इक्वल टू 2.8 यानी 28/10।
तो 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 228/10। सॉल्व करके x का वैल्यू 35 आ गया। सबको समझ में आया कि नहीं, चेक करो एक बार। टोटल को हमने x माना और फिर बोल रहा है 8% ऑफ द टोटल इज 2.8, यानी 8% ऑफ x इज इक्वल टू 2.8, यानी 8x/100 इज इक्वल टू 2.8। तो x का वैल्यू आ जाएगा 35। हो गया सबका? हाँ सर मेरा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। किसी को कोई मेरा डाउट? भी हो गया। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है अ मैन हु स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम is able to save 6,300 per month. Find the monthly income and monthly expense. तो अब देखो यहां पर एक चीज जो नॉलेज चाहिए मेरे को, वो ये चाहिए जो मैं यहाँ पर पेपर में बता रहा हूं। देखो मेरे को यहाँ नॉलेज चाहिए, हम लोग का जो भी कमाई होता है, ये इनकम वाला सम आता है बहुत बार एग्जाम में, ध्यान से समझना। हम लोग का जो भी कमाई होता है उस कमाई को टोटल को हम हमेशा 100% बोलते हैं। अब उसमें से कुछ परसेंटेज हम खर्चा कर देते हैं, कुछ परसेंटेज मेरा सेविंग हो जाता है। हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, कुछ मेरा सेविंग होता है। यहां पर ये जो बोला है, ये बोल रहा है हम 72% को स्पेंड कर देते हैं, यानी हम स्पेंड एक्सपेंसेस कितना कर देते हैं, 72%। तो अगर हम 72% खर्चा कर देते हैं, इसका ऑटोमेटिक मतलब हुआ कि 100 माइनस 72, 28% हम बचा लेते हैं। ठीक है, ये मेरे को अपने आप समझना होगा, वो लोग सब कुछ बता के नहीं देगा। तो टोटल इनकम हमेशा 100% होता है। अगर 72% हम खर्च कर देते हैं, इसका मतलब 28% हम बचा लेते हैं। अब मेरे को देखो, वो बोला है कि हम बचाते कितना रुपया है, 6,300 रुपया, यानी वो बोल रहा है कि हम लोग 6,300 रुपया बचा लेते हैं। यानी इनडायरेक्टली मेरा क्वेश्चन का इक्वेशन क्या बना कि 28% ऑफ माई इनकम, यानी मेरे कमाई का 28% है, वो 6,300 रुपये है। तो कैसे लिखेंगे, 28% ऑफ माई इनकम को एक्स मान लो, इज इक्वल टू 6,300। समझ में आया कैसे लिखते हैं? जो सेंटेंस अपने इंग्लिश में बोलते हैं उसी को मैथ्स में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो ये अपने को बता रहा है कि 28% ऑफ माई इनकम इज 6,300, यानी 28% ऑफ माई इनकम इज 6,300। अब इसको x को सॉल्व कर दो, 6,300 इंटू 100 बाई 28, इसको करेंगे तो आएगा शायद 22,500 रुपये। ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि जब भी ऐसा इनकम वाला सम आएगा मेरे को ये नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन वाला, प्लीज मार्क। ये दोनों सब में स्टार मार्क कर लो। ये इलेक्शन वाला में भी और वो इनकम वाला में भी आता है एग्जाम में बहुत बार। ध्यान से समझना इसको। बोल रहा है एट एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 53 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 53 वोट्स जो था वो इनवैलिड था। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्स 58% of the valid votes and wins by 588 votes. Find the total number of अपना क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी टोटल कितने वोट्स हुए। तो ये 53 जो वैलिड इनवैलिड बताया ना, ये जो है बाद का चीज है। पहले मेरे को ये देखना है कि टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं। क्यों मेरे को पहले वैलिड का देखना है? क्योंकि मेरे जो परसेंटेज है वो वैलिड वोट्स का बात कर रहे हैं। तो हम लोग मानेंगे, देखो अब ये वाले सब में अपने को जो नॉलेज चाहिए वो देखो क्या नॉलेज चाहिए, ये सब नोट डाउन करना। टोटल वैलिड वोट्स पहले लेते हैं हम लोग, वैलिड वोट्स। ये वैलिड वोट्स को हम 100% मानते हैं, याद रखना, क्योंकि जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 58% ऑफ वैलिड दिया हुआ है। देखो 58% ऑफ वैलिड, तो ऑफ जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वैलिड वोट्स है जिसको हम x मानेंगे वो मेरे लिए टोटल है 100%। उसमें से क्या होगा, अगर एक कैंडिडेट को 58% मिला है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि दूसरे कैंडिडेट को 42% मिला होगा। 100 माइनस 58 करने से 42 आएगा, इसका ऑटोमेटिक मतलब है। क्लियर, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब मान लो टोटल वोट अगर अपना x है तो इसको जो मिला है क्या मिला है, 58/100x, और इसको कितना मिला है, 42/100x। तो इसको ज्यादा मिला है, इसको कम मिला है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो गैप है, दैट डिफरेंस वो बता रहा है कितना वोट से जीता वो, 588 वोट से जीता। 588 वोट से जीता मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 588। समझ में आया कैसे करते हैं इलेक्शन वाला सम? टोटल वैलिड वोट को x माने, वो 100% होता है हमेशा। तो अगर एक जन को 58% मिला मतलब दूसरा को 42% मिलेगा। कॉमन सेंस का बात है। अब फिर बोल रहा है कि इसको मिला होगा 58% ऑफ x, तो 58% ऑफ x मतलब 58/100 इंटू x। इसको मिला 42% ऑफ x, यानी 42/100 इंटू x। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 588 का। इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू आ रहा है 3675। x इज इक्वल टू 3675। ये सॉल्व करना सबको आता है ना, मैं सॉल्विंग नहीं दिखा रहा हूं। सॉल्व चेक करना है तो देखो कैसे सॉल्व किए लोग। 58x/100 माइनस 42x/100 इज दिस। 100 को एलसीएम ले लिया तो 50x माइनस 42x हो गया। तो 16x इज इक्वल टू 588 इंटू 100। तो x का वैल्यू हो गया 588 इंटू 100/16, यानी 3675। तो ये हो गया वैलिड वोट्स। ये क्या हो गया, 3675। ये हो गया मेरा वैलिड वोट्स। पर मेरे से पूछ क्या रहा है, क्या मेरे से ये पूछा है कि टोटल वैलिड वोट्स बताओ? नहीं, मेरे से ये पूछा है टोटल कितने लोगों ने वोट दिया वो बताओ, है ना। ये बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी टोटल कितने लोगों ने वोट दिया है वो बताओ। तो टोटल वैलिड वोट्स है 3675 और इनवैलिड हो गया था 53। ये लोगों ने वोट तो दिया था, बाद में इनवैलिड हो गया वो अलग बात है। वोट देने तो गए थे ये लोग, तो काउंट करना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करके। ये ऐड करके पता चलेगा कि इतने लोग एक्चुअली वोट देने गए थे। तो 3675 जो है वो वैलिड है, 53 इनवैलिड है, पर वोट तो है। दोनों को प्लस करके 3728 इतने लोग वोट देने गए थे। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक बार अच्छा से इसको देख लो।
और ये इलेक्शन वाला सम जरूर आता है, इसका कंसेप्ट एकदम दिमाग में रखना। ये जो मैं लिखा हूं इसको नोट डाउन कर लो कि इसमें क्या नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। ये भी लिख देता हूं, टोटल वोट्स पोल्ड इज इक्वल टू वैलिड प्लस इनवैलिड। तो वैलिड था 3675, इनवैलिड कितना था 53। तो इनको प्लस करके मेरा आ गया 3728। ये पूरा चीज को नोट डाउन कर लो तुम लोग, तो तुम लोग को नॉलेज रहेगा कि इलेक्शन वाला सम को कैसे किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है अपने को 1200 बॉयज एंड 600 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन द टेस्ट। यानी कोई टेस्ट हम लोग किए, उसमें 1200 बॉयज और 600 गर्ल्स को एग्जामिन किया गया। 42% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर पास्ड। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु फेल्ड। अपने को पास देके पूछ रहा है फेल कितने हुए। तो अब एकदम कॉमन सेंस लगाओ कि 1200 बॉयज में 42% पास हुए। तो अब देखो क्या बोल रहा है ये लोग, बॉयज कितने हैं 1200, गर्ल्स कितने हैं 600। बॉयज में कितने लोग पास हुए 42% और गर्ल्स में 30%। ठीक है, यही दिया है। तो अपने पहले निकाल लेते कितने लोग पास हुए। तो 42% ऑफ 1200 निकाल लो, 42/100 इंटू 1200 ये निकाल लो। और गर्ल्स का निकाल लो 30/100 इंटू 600। ठीक है, तो बॉयज का 42% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 504। गर्ल्स का इसका 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 180। तो टोटल एडअप करेंगे तो कितने पास हुए 684 जन टोटल पास हुए। यानी टोटल लोग कितने थे 1800, उसमें से पास कितने हुए 684।
यानी फेल कितने हुए, फेल होने लोग वाले 1800 माइनस 684, ये हो गए फेल। तो फेल हो गए अपने 1116, इतने लोग फेल हुए। समझ में आया? देखो एकदम ध्यान से दोबारा बताता हूँ। अपने को दिया हुआ था 1200 बॉयज है, उसके 42% पास हुए, तो 42% ऑफ 1200 निकाल दिए 504। बोले 600 गर्ल है, उसके 30% पास हुए, तो 30% ऑफ 600 निकाल दिए 180 आ गया। तो दोनों को ऐड करके आ गया 684, यानी इतने लोग पास हुए। तो 1800 जन एग्जाम दिए, उसमें पास अगर 684 हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए, 1116। अब मेरे को पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु फेल्ड, यानी जो फेल हुए उनका परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने फेल हुए डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, परसेंटेज निकालना हम लोग कल सीखे थे, है ना। तो फेल डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, ठीक है। इसको काटापीटी कर दो, कितना आ रहा देख लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 62%, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरा 62% जन ऑल टुगेदर टोटल में फेल हुए। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा है जो लग रहा है कि सर ये कहां से आ गया, कुछ भी ऐसा है तो प्लीज बताओ मेरे को। डन, क्लियर एकदम। यस सर। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है देयर आर 42 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास, यानी एक क्लास में 42 बॉयज है और 18 गर्ल्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, यानी बॉयज का क्लास में टोटल में परसेंटेज कितना है। तो कैसे करेंगे, मेरे को पता है कि बॉयज कितने हैं 42, गर्ल्स कितने हैं 18, यानी टोटल कितना हो गया 60 हो गया 42 प्लस 18 करके। अब बोल रहे बॉयज का टोटल में कितना परसेंट है, तो बॉयज कितने हैं 42 आउट ऑफ 60, बॉयज कितने हैं 42 आउट ऑफ 60, गर्ल्स कितने हैं 18 आउट ऑफ 60। तो मेरे को तो खाली बॉयज का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज करने के लिए 42/60 इंटू 100। बाई चांस मेरे को गर्ल्स का भी परसेंटेज पूछा होता तो हम 18/60 इंटू 100 कर देते, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है टोटल में बॉयज का क्या परसेंट है, यानी टोटल 60 है जिसमें बॉयज 42 है। तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे 42 आउट ऑफ 60। तो आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, कल ही अपने समझे थे।
तो 42 आउट ऑफ 60 का मतलब 42 बाई 60, और फिर उसको परसेंटेज में ले जाना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज कल सीखे थे, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने के लिए इंटू 100। अब इसको काटापीटी करके ये आ जाएगा 70%, ये आ जाएगा 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप ट्राई करो। सर देखे नहीं इसको छोड़ दो, सर देखते। सर हो गया। कितना आया? 40%। 40%। चलो देखते हैं। बोल रहा है 6 मैच जीता 9 मैच हारा, तो टोटल का अगर हिसाब लें तो 15। विनिंग में 6 है, लूजिंग में 9 है, और टोटल कितना है 6 + 9 15। तो किसका परसेंटेज पूछा है, विनिंग का कि लूजिंग का? विनिंग का। तो विनिंग है 6 आउट ऑफ 15, तो परसेंटेज आ जाएगा 6 बाई 15 इंटू 100। अगर लूजिंग का पूछा होता बाई चांस, अब पूछा नहीं है, अगर लूजिंग का पूछा होता तो हम करते 9/15 इंटू 9/15 और अपने को विनिंग का पूछा है तो हम लोग इसका खाली वैल्यू निकालेंगे। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 20, 3 इंटू 2, 20, 40% आ गया। तो ऑटोमेटिकली लूजिंग का परसेंटेज आ जाएगा 60%। ठीक है, हमेशा जब भी वो लोग इस तरह से ब्रेक करके देगा, पहले टोटल जरूर निकालना, क्योंकि परसेंटेज हमेशा हम लोग टोटल के बेसिस पे निकालते हैं। तो कभी भी हो टोटल जरूर निकालो, टोटल के बिना नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी होगा तो टोटल जरूर निकालेंगे, टोटल के बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या गलती करेगा सर, 6/9 इंटू 100 कर देगा। 9 विनिंग बाई लूजिंग नहीं लेना है हम लोग को, विनिंग बाई टोटल लेना है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल अपना एग्जाम में 100 मार्क्स का अपने एग्जाम देते हैं, तो मान लो अपना 70 एग्जाम में मार्क्स राइट होता है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो अपने जब परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे, राइट वाला मार्क्स डिवाइड बाई टोटल करते हैं ना, 70/30 थोड़ी करते हैं हम लोग, 70 बाई टोटल करते हैं, 70/100 इंटू 100 करते हैं। ऐसा थोड़ी कि जो राइट हुआ डिवाइड बाई जो रॉन्ग हुआ। तो हमेशा वो लोग ऐसा क्वेश्चन देगा, इतना राइट हुआ इतना रॉन्ग हुआ। हम लोग को राइट और रॉन्ग से मतलब नहीं है, हम लोग को टोटल से मतलब है। तो हमेशा टोटल जरूर निकालेंगे। ठीक है, और टोटल के बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर 70 मार्क्स का राइट हुआ, 30 मार्क्स का रॉन्ग हुआ, तो जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट जितना हुआ 70 मार्क्स डिवाइड बाई टोटल निकालते हैं कि मैंने टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम दिया, उसके बेसिस पे फिर डिवाइड करके परसेंटेज आता है। क्लियर? तो अब तुम लोग को ये वाला करना है प्रैक्टिस, पूरा परसेंटेज। इसका एक्सरसाइज में पिक भेज दूंगा, और कल भी दिया था मैंने वो एक्सरसाइज है, तुम लोग सॉल्व किए रहो कि नहीं पता नहीं मुझे।
बट आई विल नीड ऑल दीज होमवर्क। जितना परसेंटेज का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मुझे कल तक प्लीज सबमिट करो। तुम लोग कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। आई वांट दिस। खाली पढ़े जा रहे हैं तुम लोग, घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे को परसेंटेज का सारा और ये जो अभी कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन इसके पहले किए, उसका मेरे को सारा सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, उसको मेरे को भेजो, तब डिसाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास कब होगा। वो होमवर्क नहीं आएगा तो अभी नेक्स्ट क्लास में डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कब होगा। तुम लोग वो होमवर्क भेजो, तब डिसाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय। ठीक है, होमवर्क भेजो, फिर अपने बात करते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब रखना है। जल्दी जल्दी फटाफट, आजकल भी चाहिए मेरे को होमवर्क। चलो बाय बाय।